तो बड़ी खबर इसी बात के इर्द गिर्द है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो सीमा की तस्वीर है वहां पर टकराव की तस्वीर में तब्दीली आई है या नहीं आई है, बल्कि खबरें लगातार उसके बारे में हम और डिटेल्स आपको देंगे। यह है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की अभी भी खबरें आ रही। कुल मिलाकर ये सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है जैसी पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही। मैं जरा सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी खबरें आती हैं, उसमें तमाम कंफ्यूजन्स नजर आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, नियंत्रण रेखा पर जो हुआ वो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये बड़ी बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं इस वक्त। तीसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। ये कमेंट है जो हम सब जानते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी परिस्थितियों पर, स्टेट का वहां पर जो हाल है उसके ऊपर। चौथी बात, पाकिस्तान गंभीर अंदरूनी संकट झेल रहा है और ये हम सब खबरों के जरिए लगातार देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद आते हैं फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद के स्टेटमेंट पर। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने अपनी बात हमने रख दी है। ये सलमान खुर्शीद ये शाम को 6 बजे के करीब सलमान खुर्शीद बहुत ही कम वक्त के लिए प्रेस से मुखातिब हुए थे, तब उन्होंने कहा था। दूसरी बात जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की सेना की हरकत उकसाने वाली है। उकसाने वाली है पाकिस्तान सेना की जो हरकत है, जो बॉर्डर पर हुआ उसका वो जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान को विस्तृत जांच कराने को कहा है। ये सलमान खुर्शीद इन्फॉर्म कर रहे हैं देश को कि उन्होंने पाकिस्तान को एक डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए कहा है उन घटनाओं पर जिसके बाद से ये सारा तनाव उत्पन्न हुआ है। इन सब के बीच जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी एक्टिविटी हम आपको बताएं, और वो है कि सुरक्षा सलाहकार ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से एनएसए मिले हैं। सोमवार को प्राइम मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज को फोन किया था। यह पाकिस्तान से की परिस्थितियों और हालात से जुड़े हुए फोन कॉल था। पीएम ने सुषमा को भारत पाक तनाव की जानकारी दी थी। वहीं आज दिन में सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि विक्रम सिंह ने कहा, माफ करिएगा, हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश चल रही है। वहीं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने से पाकिस्तान की सेना हताश है। दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर भी इसका असर दिख रहा है। आज से शुरू होने वाले उदार वीजा नीति को फिलहाल टाल दिया गया है। एक और बड़ा डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको इस वक्त बता रहा हूं। इस नीति के तहत वरिष्ठ नागरिकों को चेक पोस्ट पर वीजा ऑन अराइवल मिलना था। दोनों देशों के तनाव का खेलों पर भी असर पड़ा। एक और पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका असर यह है कि हॉकी इंडिया लीग में भाग लेने वाले 9 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। सुरक्षा कारणों से दोनों देशों के हॉकी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के खेलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया। तो मैंने आपको पूरा अभी तक का जो घटनाक्रम है वो स्पष्ट रूप से बता दिया है। जो सवाल उठा रहे हैं बहुत क्लियर है कि क्या भारत के दबाव का, जिस दबाव की भारत बात कर रहा है, उसका पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा। इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद, इन सारे घटनाक्रम के बाद हम इस सवाल को रख रहे हैं। आपके आज के अपने पैनल से हम मिलाते हैं। हमारे साथ भरत वर्मा मौजूद हैं जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के। हमारे साथ जयश्री शर्मा साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। कॉमोडोर उदय भास्कर मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के। पाकिस्तान पर बहुत कहा और लिखा है इन्होंने। आलोक मेहता साहब मौजूद हैं जो कि एडिटर इन चीफ है नेशनल दुनिया के। पॉइंट बहुत क्लियर है। 2-3 बातें मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि पहली बात जिससे हम शुरू करेंगे वो भारत के अभी तक के
रिस्पॉन्स को लेकर है। साथ में मैं आपको भी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से बॉर्डर के कुछ इलाकों पर अभी भी पाकिस्तानी साइड से फायरिंग की लगातार खबरें आ रही। बल्कि जफर मेरे साथ मौजूद है। जफर, मुझे अपने व्यूअर्स को और इस पैनल को अगर कुछ डिटेल्स बता पाए आप उसके बारे में। जी बिल्कुल, पिछले 2 घंटों के दौरान 2 सीज फायर वायलेशन हुई है मेंदर सेक्टर में। खासकर जो नंगी टेकरी इलाका है वहां पे कुछ पोस्ट है इंडियन आर्मी के, उन पे फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सेना के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने किसी तरह से कोई रिटेलिएशन नहीं की है। तो जैसे कि पहले भी जो नॉर्दर्न कमांडर है, आर्मी कमांडर, उन्होंने बताया था कि फ्लैग मीटिंग के बाद 3 बार सीज फायर वायलेशन हुई है, और जो पिछले 2 घंटों के दौरान 2 सीज फायर वायलेशन हुई, तो कुल मिलाकर 5 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है फ्लैग मीटिंग के होने के बाद। तो 5 बार सीज फायर वायलेशन की खबरें आ रही, क्योंकि हम सब जानते हैं जफर के इस वक्त क्या माहौल है। इंडियन साइड के रिएक्शंस जो हैं, सरकार के रिएक्शंस को आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि जिस पूरे सीज फायर वायलेशन से ये मसला शुरू हुआ था, उन सीज फायर वायलेशंस का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है कतई भी। जी बिल्कुल, सीज फायर वायलेशन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, और इसके साथ साथ में जो आर्मी कमांडर है उन्होंने खास बात कही कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के लोग भारतीय सीमा के अंदर आए थे और उन्होंने लैंड माइन्स प्लांट की थी, जिसके सबूत भारतीय सेना को मिले, और उन्होंने डिटेक्ट किया उन लैंडमाइंस को, और फोटोग्राफिक एविडेंस फ्लैग मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना को दी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उससे भी साफ इनकार कर दिया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पे है। यहाँ पे जो तनाव है वो दिन ब दिन लगता है बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं वहां से ग्राउंड से हमको बता रहे हैं कि दिन ब दिन जो तनाव है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। जफर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कुछ और जानकारी अगर आपको मिलती है तो हमें आप बताइए। जब तक हम इस प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में बने हुए हैं, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर से आलोक मेहता, मैं आपसे शुरू करूंगा। सवाल हमने क्यों ये रखा था कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई भी किस्म का असर पड़ेगा, जो इस वक्त भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैं ये पॉइंट इसलिए आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से भारतीय सरकार इस बार रिएक्ट कर रही है, अब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, तकरीबन उसी टोन और लहजे का स्टेटमेंट 6 बजे शाम को सलमान खुर्शीद साहब की तरफ से आता है, तो ये बहुत क्लियर है कि ये पहले का लहजा नहीं है, ये बदली हुई टोन है। निश्चित रूप से आप देखिए कि पहले भी शिवशंकर बैनर्जी सुरक्षा सलाहकार हैं, वो जब संपादकों से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते पहले भी मानते थे किसके साथ बात करें, समस्या पहले ये भी रही है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में कोई बहुत नहीं, वो समस्या तो बल्कि वर्ष हो गई, अब तो और ज्यादा खराब हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए स्थिति पहले जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण दिखाई देती थी अब पूरी तरह से ज्यादा बिगड़ गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड, प्रधानमंत्री बड़े आशावादी भी रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, इच्छा भी रही है, भारत देश की भी इच्छा बनी रही है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ा है मुझे लगता है कि उन पर एक अंदरूनी जो भी उनके पास रिपोर्ट्स आई लगा कि अब उसको खुलकर क्योंकि ये तो क्लियर है, जैसे वो भी बता रहे कि आपका सारा मसला एक सीज फायर वायलेशन की घटना खुलकर जब सामने आई वहां से शुरू हुआ, तो उसका सिलसिला तो कतई नहीं बंद हो रहा है ना, उसके सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं आ रही। और खास करके कल जब वहां की सेना ने जिस तरह से जो फ्लैग मीटिंग के समय में जो व्यवहार किया और जिस ढंग से बिल्कुल रहता है भाई फेंक करके एक कागज आप चले जाएं, इससे लगता है कि ये भारत के प्रति अपमान है। यदि फ्लैग मीटिंग में जब हम शांति की बात कर रहे हैं, यदि वो कहते हैं कि हम दो टूक हम बात ही नहीं करना चाहते। कमांडर भास्कर, पॉइंट ये है कि ये जो इंडियन रिस्पांस है, और मैं बार बार टोनालिटी के पॉइंट पर स्ट्रेस करूंगा, लहजे की बात पर करूंगा, ये आपको एक एनालिस्ट के तौर पर सरप्राइज करता है? इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है या ये स्वाभाविक है, ऐसा ही होने की आप उम्मीद कर रहे थे? साहब, इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो शायद नहीं था, और कारण ये कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि सरकार का जो रिस्पांस रहा है, आमतौर पे जब पब्लिक प्रेशर या पब्लिक के अंदर भावना जो है अगर इतना उत्तेजित हो जाता है, सरकार शायद उसको पहचानते हुए कुछ रिस्पांस या पॉलिसी की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं तुलना इस घटना के साथ कर रहा हूं, पर जब बलात्कार हुआ था दिल्ली में और जिस प्रकार से आम जनता और आपके वो आक्रोशित हो गई थी, वो आक्रोशित हो गए थे, उसी के बाद सरकार के तरफ से तरह तरह के टिप्पणियां आई हैं। अभी पाकिस्तान के बारे में मैं एनालिस्ट हूं, आपने उसका जिक्र किया है। मुझे लगता है कि हमारे देश में कारगिल के युद्ध के बाद राजनीतिक दायरे में पाकिस्तान पॉलिसी और खास जो सुरक्षा के साथ जो
मिले हुए बिंदु है उसके ऊपर राजनीतिक किसी भी पार्टी ने उस प्रकार का ध्यान नहीं दिया। पर इस वक्त क्योंकि देश के लोग इतने उत्तेजित हो गए हैं, इतने आक्रोशित हैं, तुरंत हमने देखा कि तरह तरह के टिप्पणियां आप कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एजेंडा पे आ रहा है, अभी धीरे धीरे आ रहा है, परंतु इसलिए सरप्राइज नहीं है। हाँ। पर मैं दोबारा कहूंगा विश्लेषक के दृष्टिकोण से, हाँ। जिस हुकूमत ने हाँ। वोफर्स गन के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है हाँ। इतने सालों के लिए, हाँ। अचानक इस प्रकार का जो प्रतिक्रिया आ रहा है, इससे जरूर लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इतने सालों के बाद, आज के घटना के बाद, पब्लिक प्रेशर की वजह से एक प्रकार का रिस्पॉन्स India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.